हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल अटारी सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे डीटीसी एरर कोड के बारे में जानेंगे जो कि बजाज की 125 सीसी के अंदर वाली सभी गाड़ियों में हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है। जैसे कि बजाज सिटी 110, पल्सर 125, पल्सर 125 NS, प्लेटिना आदि सभी गाड़ियों में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और साथियों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इन सभी गाड़ियों में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक ही तरीका है जो कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं ओनली फॉर डिटेल्स। तो अगर हम यहाँ डीटीसी एरर कोड की बात करें जो कि है P1508 यानी कि नॉइस डिटेक्टिंग इन द इंजन RPM सर्किट के बारे में है। तो अगर आपकी बाइक में भी ये डीटीसी एरर कोड आ रहा है तो कंपनी रिक्वायरमेंट अनुसार हमें इसे चेक करने के कुछ स्टेप बताए गए जिन्हें हमें इस वीडियो में फॉलो करना है। जिसमें हमारा पहला स्टेप है, क्रैंक एंगल सेंसर के कपलर को चेक करें ठीक से बैठा हो। यानी कि सबसे पहले आपको इसके कपलर को अच्छे से चेक करना है कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है, कोई वायर कटा पटा तो नहीं है। यानी कि कपलर पूरी तरह से टाइटली जुड़ा होना चाहिए इस तरह से। जबकि इसका दूसरा स्टेप है जो कि हमें बताता है कि क्रैंक एंगल सेंसर को चेक करें। तो साथियों, इसे चेक करने के लिए हम मुख्य दो तरीके को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला तरीका है रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, जबकि दूसरा इसका तरीका है कंटिन्यूटी को टेस्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों को ही फॉलो करेंगे। तो हम साथियों सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो इसके लिए कंपनी मैनुअल अनुसार बताया गया है कि सबसे पहले आपको मीटर को 2K ओम यानी कि 2000 ओम पर सेट करना है इस तरह से, और फिर कपलर के पास आ जाना है। और यहाँ आपको मुख्य 3 वायर देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर मीटर की रेड प्रोब को इस वाइट में रेड वायर के साथ और मीटर की ब्लैक प्रोब को ब्लैक में येलो वायर के साथ इस तरह से जोड़ देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी रीडिंग मुख्य 389 ओम के आसपास आ रही है। जबकि हम अगर कंपनी अनुसार देखें तो इसकी रीडिंग मुख्य 195 ओम से लेकर 235 ओम के बीच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ रीडिंग ज़्यादा आ रही है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसके सर्विस मैनुअल को देखें तो उसमें हमें एक नोट बताया गया है जिसके अनुसार अगर इंजन का तापमान 20 डिग्री तक गर्म हो तो ही हमें ये रीडिंग देखने को मिलती है। यानी कि अगर इंजन का तापमान कम या ज़्यादा होता है तो हमें यहाँ पर रीडिंग भी अलग अलग देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर हम यहाँ सीधे तौर पर बात करें तो रीडिंग मुख्य 400 ओम के बीच होनी चाहिए। अगर रीडिंग मुख्य 400 ओम के बीच है तो हमारा CKP सेंसर बिल्कुल सही स्थिति में है। तो इस प्रकार से आप इसके रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और अगर हम इसके अगले टेस्ट यानी कि कंटिन्यूटी टेस्ट की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करना है और फिर मीटर की रेड प्रोब को लाइट में ग्रीन वायर और साथ ही दूसरी प्रोब को वाइट में येलो वायर के साथ जोड़ देना है इस तरह से। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि बीप की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है जबकि रीडिंग शो हो रही है। तो इसके लिए भी कंपनी कहती है कि सेंसर कपलर में 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए और साथ ही इग्निशन स्विच ऑन स्थिति में होना चाहिए। तो साथियों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए वायर को अंदर की तरफ जोड़ना है इस तरह से और चाबी स्विच को ऑन रखना है। तो अब आप देख सकते हैं हमें बीप की साउंड सुनाई दे रहा है, यानी कि हमारा CKP सेंसर का कंटिन्यूटी टेस्ट बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इसका कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ तक हमारे 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं, जबकि इसका तीसरा स्टेप है और साथ ही चौथा स्टेप है जो कि हमें बताता है कि मैग्नेट रोटर के डैमेज को चेक करें और साथ ही ECU की खराबी को चेक करें। तो अगर हमें मैग्नेट रोटर के डैमेज की बात करें तो आपको इस मैग्नेट कवर को खोलकर अच्छे से चेक कर लेना है और साथ ही वन वे को भी चेक कर लेना है, क्योंकि सेलअप के कारण कई बार वन वे में डैमेज हो जाता है जिसके कारण भी हमें यह कोड देखने को मिल सकता है। जबकि इसका लास्ट स्टेप है ECU की खराबी को चेक करें। तो आप देख सकते हैं इस बाइक में हमारा ECU बिल्कुल प्रॉपर रूप से काम कर रहा है, यानी कि इस बाइक में हमारा ECU बिल्कुल सही है। तो अगर आपकी बाइक में ECU ख़राब हो तो आप उसे चेंज करके देख सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आप इन सभी स्टेप को फॉलो करके बाइक में आ रही डीटीसी एरर कोड
P1508 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप इन PDF फाइल या मैनुअल को लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे आसानी से ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो साथियों, मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।